के पास बस कुछ दिनों का टाइम बचा है? क्या ईरान पर कुछ घंटों में ही अमेरिका हमला कर सकता है? क्या ईरान और अमेरिका की जंग से एक झटके में पूरा मध्य पूर्व चपेट में आ सकता है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच जो भी हालात बन रहे हैं वह सिर्फ धमकी और बयानबाजी हैं, या कोई बड़ा युद्ध होने वाला है जिसमें दुनिया के दूसरे देश भी इसमें कूद सकते हैं? अब ये सवाल नहीं रहा, बल्कि ये डर और खौफ की जुबानी बन चुके हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को पूरी दुनिया बड़ी आशंका से निहार रही है। हर दिन एक नई खबर खाड़ी में खलबली मचा जाती है। ताज़ा मामला ये है कि ईरान का एक फाइटर जेट आसमान से जमीन पर आ गिरा। दरअसल हाल ही में ईरान ने अपने पश्चिमी हमीदान प्रांत में मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन इस दौरान उसका एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में तैनात 2 पायलटों में से एक की मौत हो गई। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना ने ईरान की सैन्य क्षमताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अमेरिका सिर पे सवार है हमले के लिए और उस वक्त ईरान के फाइटर जेट जमीन पर गिर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर परमाणु समझौते को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान के पास केवल 10 से 15 दिन का वक्त है कि वह किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचे। अगर ईरान समझौता करता है तो स्थिति शांतिपूर्ण रहेगी, लेकिन अगर नहीं करता है तो अमेरिका की प्रतिक्रिया सख्त होगी। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ईरान की सरकार, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई शामिल हैं, क्षेत्र में अस्थिरता फैलाना जारी नहीं रख सकती। उनका कहना था कि पूरे इलाके की स्थिरता खतरे में नहीं डाल सकते और उन्हें समझौता करना होगा। इसके साथ ही अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में हवाई और नौसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी है। ऐसे फाइटर जेट्स और युद्धपोत तैनात किए गए हैं जो अमेरिका की शक्ति और तत्परता का संकेत देते हैं। इस तैनाती को 2003 में ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद सबसे बड़ी माना जा रहा है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर बातचीत नाकाम रही तो वह और भी कड़ा रुख अपना सकता है। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका के अनुरोध को ठुकरा दिया। अमेरिका ने ब्रिटेन से कहा था कि वह ईरान पर संभावित हमलों के लिए RAF एयरबेस और हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल करने की अनुमति दे, लेकिन ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के हमले में भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकती है। ब्रिटेन ने साफ किया कि वह केवल अपने अंतर्राष्ट्रीय कानून और नीतियों का पालन करेगी और बिना औपचारिक अनुमति किसी भी हमले में भाग नहीं लेगी। ब्रिटेन की इस असहमति के कारण अमेरिका और ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ने की संभावना भी है। ब्रिटेन ने विशेष रूप से ग्लास्टरशायर के पास स्थित RAF फेयरफोर्ट और हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस के उपयोग की अनुमति देने से मना किया है। ये ठिकाने संयुक्त रूप से UK और अमेरिका द्वारा सैन्य संचालन के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन किसी भी हमले के लिए औपचारिक अनुमति जरूरी है। ट्रंप ने ब्रिटेन की इस फैसले की आलोचना की और कहा कि अमेरिका को इन ठिकानों तक पहुंच की आवश्यकता हो सकती है ताकि ईरान से संभावित खतरों का सामना किया जा सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ईरान परमाणु समझौते पर नहीं आता तो अमेरिका को इन बेसों की जरूरत होगी। वहीं ब्रिटेन ने साफ किया कि उनके ठिकानों का इस्तेमाल केवल रक्षा और सहयोगी सैन्य गतिविधियों के लिए किया जाएगा, न कि हमले के लिए। ये पूरी स्थिति चागोस द्वीप समूह के विवाद से भी जुड़ी हुई है। ब्रिटेन ने इस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना बनाई है, लेकिन डिएगो गार्सिया बेस को 99 साल के लिए लीज पर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। ये हिंद महासागर में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक बेस है। अमेरिका और ब्रिटेन ने लंबे समय से इस बेस का उपयोग मिलकर किया है और इसके माध्यम से मध्य पूर्व और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य संचालन में सहयोग किया है। डिएगो गार्सिया बेस के उपयोग पर ब्रिटेन का रुख अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। मौजूदा संधियों के तहत अमेरिका को इस बेस से हमले के लिए ब्रिटेन को सूचित करना जरूरी है, लेकिन RAF बेस के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट अनुमति अनिवार्य है। मॉरिशस के साथ ब्रिटेन के सौदे पर ट्रंप ने भी नाराजगी व्यक्त की है और इसे एक बड़ी गलती बताया। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी योजनाओं को लागू करना अब और जटिल हो गया है। ईरान और अमेरिका के बीच इस तनाव की पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ईरान को दबाव में रख रहे हैं ताकि वे परमाणु समझौते पर आए। वहीं ईरान अपनी सैन्य तैयारियों के माध्यम से ताकत दिखा रहा है, लेकिन फाइटर जेट दुर्घटना और पायलट की मौत ने ईरान को आंतरिक रूप से भी झटका दिया है। ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर वास्तविक युद्ध की तैयारी। ब्रिटेन ने अमेरिका के संभावित हमलों में भागीदारी से इनकार कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति की भूमिका उजागर होती है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ब्रिटेन के इन रुख और हिंद महासागर में सैन्य ठिकानों की संवेदनशील स्थिति के कारण और जटिल हो गया है। अभी स्थिति बहुत संवेदनशील है। अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों और ताकत के माध्यम से दबाव बना रहा है। ईरान अपनी सैन्य तैयारियों और रणनीतिक बेसों के माध्यम से जवाब दे रहा है।
ब्रिटेन ने कानून और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का हवाला देकर अमेरिकी योजनाओं को चुनौती दे दी है। ये पूरी स्थिति मध्य पूर्व में तनाव बढ़ाने के साथ साथ वैश्विक तेल सप्लाई और आर्थिक स्थिरता पर भी असर डाल सकती है। आखिर में सवाल यही है कि क्या कूटनीति सैन्य तनाव को और संभाल पाएगी या अमेरिका और ईरान के बीच हालात और बिगड़ जाएंगे। क्या ब्रिटेन का रुख अमेरिका और ईरान के बीच संभावित संघर्ष को रोक पाएगा या ये संघर्ष किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है। इस समय हर कदम बेहद संवेदनशील है और किसी भी छोटी चूक का असर केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और आर्थिक स्थिरता पर भी बढ़ सकता है। शब्द कम, एहसास गहरे, कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क कड़क, लाइफ बेधड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क कड़क, लाइफ बेधड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइफ बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क कड़क, लाइफ बेधड़क। शब्द कम, एहसास गहरे, कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क कड़क, लाइफ बेधड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क कड़क, लाइफ बेधड़क।